हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदबुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भगवान की। उनकी परंपरा में गणधर गौतम स्वामी की, जम्बू स्वामी की, आचार्य स्वरूप परंपरा में वर्तमान के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान महाराज की, उनकी परंपरा में वर्तमान में मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में साक्षात विराजमान श्रीलक श्री 105 विश्वमार्ग सरस्वती महाराज की सभी हो जय जिने जय हो जय। हम सभी लोग यहाँ एक बार पुनः अपने पुण्य कर्म से यहाँ एक स्थान पर उपस्थित हुए। कोई किसी को भी पकड़ करके नहीं लाया है, इस बात का ध्यान रखना है। ना मैंने आपको पकड़ के यहाँ बिठाया है, ना ही अनुराधा मैडम ने बिठाया है, ना मैंसी जी ने, ना अभिषेक जी ने, न विजय काका ने, और न सम्यक बाबू ने, न महाराज जी ने। सब अपने अपने कर्म से आके बैठे। क्षणिक तौर पे कहा जा सकता है कि हाँ हमारे कहने पे आके बैठे, हमने फ़ोन किया तो सम्यक जी आ गए, समोसा खाने गए थे, ठीक है, लेकिन आ गए, परंतु अपने पुण्य कर्म से आए। जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता। निमित्त और उपादान दो वस्तुएं होती हैं। निमित्त भले ही हम बन गए, हमने लोकेंद्र जी को यहाँ पे कैमरे पे बिठा दिया, परंतु लोकेंद्र जी को खुद से ही भाव हुआ कि यहाँ पर कार्य करना चाहिए। ऐसा निमित्त बना कि वह यहाँ आ गए और यहाँ स्वाध्याय का उनको अवसर मिल रहा है। तो जितने भी जीव यहाँ एकत्रित हुए हैं सब अपने अपने उपादान से आए हैं। अपने अपने पिछले जन्म का कोई कर्म है जिसके कारण से मनुष्य भव में जन्म लिया है। भले ही हमारे जयकरण भैया बैठे हैं, क्या नाम है आपकी मैडम का? भावना जी। आपने उनके गले में वरमाला डाली, उन्होंने आपके गले में, शादी हो गई, सब चीज हो गई, लेकिन वह इस जन्म में जो पैदा हुई, भले ही आपने अभी उनको ढूंढ लिया, घर वालों ने ढूंढ लिया, शादी हो गई है, लेकिन वह आई तो अपने कर्म से हैं आपके घर में। कहीं और भी शादी हो सकती थी। तो हर जीव कुछ ना कुछ पिछले जन्म के कर्म के कारण से यहां पर उत्पन्न होता है, और इस जन्म में जो कर्म करता है उसके अनुसार फिर आगे बढ़ता है। आओ ताऊ बैठ जाओ, रोज आ जाया करो, ध्यान नहीं रहा, आप छुट्टी पे चल रहे थे। कितने साल का कोर्स है आपका नेचुरोपैथी का? 3 साल का। पहले हो गया, कंप्लीट हो गया ना? तो पहले साल के कोर्स के बाद
दूसरे साल में एडमिशन होता है या दूसरे के बाद पहले में होता है? पहले साल के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में हो गए। अब पहले साल के कोर्स का एग्जाम दिया, किसी कारण से एग्जाम वाले दिन तबीयत खराब थी, नहीं जा पाए, कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया, शादी ब्याह आ गया, कहीं किसी का देहांत हो गया, जाना पड़ गया जरूरी, पेपर नहीं दे पाए, या पेपर दिया था तो उत्तीर्ण नहीं हुए, कम नंबर आए, प्रयास तो किया था, फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। हो जाता है, बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है। अब एक बार कोई बच्चा फेल हो गया 8वीं कक्षा में, सम्यक बाबू तो फेल होते रहते हैं 3-4 बार हुए। कितनी बार हुए, कौन सी क्लास में हुए थे? हैं? ऐसी उदाहरण दे रहे हैं, कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है, सीखने के लिए। बताओ, 10वीं में फेल हुए थे, दोबारा पेपर दिया था, पास हो गए, फिर कितने साल बाद दिया? अगले साल दिया। 10वीं में भैया फेल हुए थे, अगले साल दोबारा मौका, 1 साल का ब्रेक आ गया, फिर दोबारा पेपर दिया। अगर वह 10वीं कक्षा को देते ही नहीं तो क्या कहलाते? कि 9वीं तक ही रहे, 10वीं तक गाड़ी नहीं पहुंची, पास नहीं करा। और ऐसा भी सिस्टम है कि 2-3 साल अगर नहीं भी पढ़े, 10वीं का एग्जाम अगर चाहते तो कहीं दुकान पे बैठने लग गए, कहीं काम मिल गया, मटका बनाने लग गए अंकल जी के साथ में, घर का खर्चा निकालना था। फिर मन किया 3 साल बाद कि अब थोड़ा काम सेटल हो गया है, तब ये परेशानी थी, दिक्कत चल रही थी, मेरा 10वीं का रह गया था, तो 2-3 साल बाद कोशिश करी, तो क्या 9वीं दोबारा देनी पड़ेगी? है रहें तो किधर, सीधे 10वीं का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं ना, क्यों मैं, क्यों महाराज जी? तो मतलब कि 9वीं दोबारा देनी पड़ेगी क्या? लेकिन अब 3 साल का गैप हो गया है, तो कुछ कोर्स में चेंज हो सकता है ना। पहले आपने 10वीं कक्षा का जो एग्जाम दिया था, 3 साल पहले दिया था, थोड़ा बहुत तो समय के अनुसार कोई कोर्स में चेंज हो गया है ना, कुछ चीजें थोड़ी सी आपके घर में भी, मान लीजिए पहले कोई नल लगाते हैं, नई सिलेबस बदल जाता है, कोई पुराने डिजाइन का नल आता था, फिर नया आ जाएगा, है ना। मारुति 800 आज खरीदने जाओगे, मिलेगी क्या? दूसरी गाड़ी आ जाएगी 20 साल बाद। तो 3-4 साल का जब गैप हो गया, तो थोड़ा सा 9वीं भी पढ़नी पड़ेगी दोबारा, कि नहीं पढ़नी पड़ेगी? 9वीं पास कर चुकी, 9वीं पास कर चुके हो, लेकिन 3 साल बाद 10वीं दे रहे हो, थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी रिवीजन, कि नहीं सीधे दे आओगे पेपर? है थोड़ा सा 10वीं का जो नया सिलेबस हो गया है उसको सम्यक पढ़ा होगा ना दोबारा से, कुछ नए क्वेश्चंस आ गए होंगे, कुछ नई चीजें आ गई होंगी, और 9वीं का भी रिवीजन अगर गैप ज्यादा हो जाएगा तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी उसी चीज से लिंक कर रहे हैं हम धर्म परीक्षा ग्रंथ को, कि इसी बीच में क्या हुआ, बड़ी भारी विपत्ति आ गई। 9वीं तक तो बढ़िया से पढ़ाई करी थी, लेकिन किसी कारणवश बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया इस 3 साल में। आदमी जो है इतना एक्सीडेंट हो गया कि अब थोड़ा मेमोरी चली गई, अब 9वीं का भी याद नहीं आ रहा है, मेमोरी लॉस हो गई। पिक्चरों में बहुत होती है ना, एक्सीडेंट हो जाता है ना, बहुत सारे सीरियल में हो जाता है, फिर दोबारा डंडा मारते हैं तो दोबारा याद आ जाता है। एक बार जोर से डंडा मारा था तो मेमोरी चली गई, सब चीज़ें याद नहीं, पहचान नहीं पाता है, हिंदी बोलना आता है, अंग्रेजी बोलना आता है, सब चीज़ें आती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता है। तो फिर कहते हैं दोबारा जोर से डंडा मारो, फिर याद आ जाएगा।
मेमोरी आ जाएगी। अब क्या हुआ कि मेमोरी चली गई, याद नहीं आ रहा है कि मैंने 9वीं पास करी थी, पढ़ाई करी थी। अब 3-4 साल हो गए, धीरे धीरे करके दोबारा उसको क ख ग घ सिखाए घर वालों ने, ABCD सिखाई, पहचानना सिखाया लोगों को कि ये तेरे माँ है, ये बाप है, ये तेरा घर है, ये सब चीज़ें। तो धीरे धीरे करके वो पहचानने लगा, जानने लगा अपने अड़ोसी पड़ोसियों को कुछ कुछ बातें। बहुत सारी पिक्चरों में भी दिखाते हैं ऐसे मेमोरी लॉस वाली, आप याद कर लेना। घर में भी कई बार, परिवार में भी किसी न किसी की मेमोरी बड़े बूढ़ों की चली जाती है, चीज़ें भूलने लग जाती हैं। परंतु धीरे धीरे करके जब उसका ठीक से इलाज हुआ, पहले वो 9वीं की चीज़ें भूल गया था, तो दोबारा उसको पढ़ाई गई। फिर वो 10वीं का एग्ज़ाम उसने थोड़ा मेहनत करके दिया और पास हो गया। पुरानी चीज़ें दोबारा याद दिलाई गई, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी। 2-3 साल का गैप हो गया था। तो यहाँ पर भी जो 3 साल का उस व्यक्ति का गैप है, जो मेमोरी लॉस हो गई है, वह गैप अगर इस ग्रंथ के माध्यम से समझा जाए अभिषेक जी, तो वह गैप हमारी पिछले जन्म की मृत्यु है। कि हम पिछले जन्म में 9वीं तक पहुंच चुके थे। लक्ष्य क्या था? 10वीं का एग्जाम देना था। हमारे जयकरण जी नेचुरोपैथी में पिछले जन्म में पहला साल पास कर चुके थे, लक्ष्य 3rd ईयर तक पास करना था, परंतु मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारे हो गए, मेमोरी चली गई। कुछ भी उदाहरण ले लो अपने मन में कि ब्रेक आ गया, तो जिस कारण से फर्स्ट ईयर की नॉलेज चली गई कि मेरा टारगेट क्या था, मेरा लक्ष्य क्या था। मेरा लक्ष्य था 10वीं पास करना, मेरा लक्ष्य था नेचुरोपैथी की पूरा 3rd ईयर करके डिग्री लेना, मेरा लक्ष्य था इस संसार से निकल कर मुक्ति प्राप्त करना। परंतु कोशिश करी थी, 75% काम हो चुका था, 80% काम हो चुका था। 3 साल का कोर्स था, 1 साल 2 साल हो चुके थे, बस लास्ट का एग्जाम देना रह गया था कि कोई दुर्घटना हो गई जिस कारण से लास्ट का एग्जाम नहीं दे पाए और बीच में मेमोरी चली गई। तो ये जो धर्म परीक्षा ग्रंथ है, उस मेमोरी को पुनः जागृत करने के लिए कि जाग जाओ, उठ जाओ, भूल गए हो, पहचानो अपने को, तुम कौन हो, कहां से आए हो। डॉन पिक्चर तो सबने देखी होगी क्यों? डॉन पिक्चर तो देखी होगी, पुरानी, अमिताभ, बड़ी फेमस पिक्चर थी। बेचारा मर जाता है, दूसरा आ जाता है, मेमोरी चली जाती है, उसको बताते हैं ये तेरा गैंग था, हम तेरे नौकर हैं, हम तेरे चेले हैं, हम तेरे गुलाम हैं, जाग जा जाग जा, फिर उसको याद दिलाते। तो ये संसार हमारा डॉन पिक्चर ही चल रहा है। हम इस संसार में डॉन है, विलेन है। भूल गए कि 9वीं कक्षा तक तो हम पिछले जन्म में पहुंच चुके थे, दोबारा से पहली से थोड़ी पढ़ोगे। जरा सा रिवीजन करोगे और 9वीं तक पहुंच जाओगे 1-2 घंटे में, 1-2 महीने में। 9 साल खराब करने की जरूरत नहीं है। सीधे 10वीं का एग्जाम देना है, लेकिन 9वीं को रिवाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिलेबस में चेंज हो गया है, परिस्थिति बदल गई है। एक जन्म के बाद जब दूसरा जन्म हमारे शरीर को मिला है, हमारी आत्मा को मिला है, नया शरीर मिला है, नया स्थान मिला है, नई भाषा, बहुत सारे वर्ष निकल गए, गैप लंबा आ गया है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, हो सकता है 100 साल, हो सकता है 1000 साल, हो सकता है 10,000 साल। बहुत लंबा गैप आ गया है, लेकिन उस गैप को
कवर किया जा सकता है। दोबारा पूरा की पूरा 9-10 साल 15 साल खराब करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा डंडा मारा जाएगा और पिछला याद आ जाएगा। तो 24 दिन से 24 दिन हो गए ना, 24 दिन से डंडा मारा जा रहा है। जरूरी नहीं है जीरो से आपको याद दिलाया जाए, बस ये डंडा मारा जा रहा है, सिर पे चोट मारी जा रही है, गलत जगह लग रही है बार बार, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां। एक्यूप्रेशर होता है ना, एक सुई से निडल थेरेपी होती है, आप लोग जानते हो नेचुरोपैथी वाले, कि कहाँ सुई चुभोनी है। भयानक से भयानक बीमारी है, उसकी भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। दर्द कहीं हो रहा होगा, सुई कहीं चुभोगे, 1 सेकंड में ठीक। दर्द कहीं है, नस कहीं की दबा रहे हो, ठीक। ये भी एक विज्ञान है कि कौन से पॉइंट पे दबाएंगे। कलर थेरेपी, निडल थेरेपी, एक्यूप्रेशर, है ना, ये सब चीजें सीख रहे हो ना आप लोग यहाँ पर। तो ऐसे ही कहां पर चोट है जरूरी नहीं है वहीं दबाया जाएगा, कहीं और दबाया जाएगा। और असर, क्योंकि नसें जुड़ी होती हैं, असर कहीं और होगा। तो डंडा यहां मारा जाएगा और मेमोरी आत्मा में कहीं और से आएगी। डंडा यहां मारा जाएगा, पहचानना है कि किस जगह डंडा मारना है। जहां चोट है वहीं डंडा मारोगे तो थोड़ी काम चलेगा। दर्द पेट में है तो पेट में छेद करके खिलाते हो औषधि, कि कहां खिलाते हो, कहां से डालते हो औषधि, मुंह से ही डालते हो ना। तो मुंह में तो दर्द था नहीं है। अभिषेक जी का एक्सीडेंट हुआ, चोट हाथ में लगी, चोट पैर में लगी, और दवाई खिला रहे हैं मुंह से। दवाई वहीं से निचोड़ करके खिला दो, नींबू निचोड़ दो, मिर्ची लगा दो उस पर चोट पे। दवाई तो जहां रास्ता है वहीं खिलाई जाएगी। तो ये जो दवाई है, ये जो धर्म परीक्षा में खिलाई जा रही है, ये यहां खिलाई जा रही है, इसका असर पूरी आत्मा में आएगा। डंडा मारा जा रहा है, ये हमारी मेमोरी चली गई है। तो हमें विश्वास करना है, मेरी बात माननी है, क्योंकि मैं जिनवाड़ी की बात मान रहा हूं। परीक्षा करके देख लो कि अगर झूठ बोल रहा हूं तो 10वीं में फेल हो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि इतना सा रिवीजन कर लो और पास हो सकते हो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं तो पहली से दोबारा एडमिशन लूंगा। मैं तो नहीं मानता, मैं तो 1 महीने का रिवीजन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 10वीं से। हम लोग सीए करते थे तो एक सप्लीमेंट्री करके एक किताब आ जाती है, पिछले साल के जो शॉर्ट पेपर हैं, 10 साल के, 5 साल के, पहले पूरा कोर्स कर लो और एग्जाम से पहले वो 10 साल के क्वेश्चन पेपर 1 महीने में रिवाइज कर लो। फेल हो गए तो अगले साल फिर से जो पिछले एग्जाम के प्रश्न आए होंगे उसकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी, उनको पढ़ लो। कुछ चेंज होगा कोर्स में, उनको पढ़ लो। 1 महीने में ही 1 साल का काम हो जाता है। हर एग्जाम में होता है, बीकॉम में, एमकॉम में, इंजीनियरिंग में, सीए में, डॉक्टर में। इस ऐसी पतली सी किताब आ जाती है बाद में, चेंजेस जो आए थोड़े से। जरूरी थोड़ी पूरा कोर्स पढ़ोगे। तो यहां पर भी आप लोगों को और हम लोगों को और महाराज जी को अब जरूरत नहीं है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत सरलता से समझा रहे हैं कि फिर से कीड़े मकोड़े बने, फिर जाकर के चेक करें कि यहां जो लिखा है वो सही था कि गलत था, कि फिर से पेड़ पौधे बने, कि फिर से मच्छर मक्खी बने, फिर से पशु पक्षी बने, फिर से नरक में एक बार जाएं, फिर चेक करके आए भैया जी झूठ बोल रहे थे कि सच बोल रहे थे। जाके चेक करूंगा। भैया जाने का एक ही हिसाब है कि मरो, पहले मायाचारी करो और चेक करो मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। खूब लोगों का पैसा मारो, खूब बीड़ी सिगरेट पियो, खूब दारू पियो, खूब अंडा खाओ, है, खूब मायाचारी करो, खूब झूठ बोलो, पूरे दिन हिंसा करो। चेक कर लो, क्योंकि मैंने मना कहा है, तुम्हें बात नहीं माननी है, तुम करके देखो और जा करके देख करके आओ, फिर कहना
कि हाँ गौरव भैया जी, जिनवाणी जी सच बोल रही थी कि झूठ बोल रही थी, मुझे चेक करने के लिए, मुझसे बदला निकालने के लिए खुद नरक जाके देख करके आओ। खुद कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी छिपकली गिरगिट चूहा कुत्ता बंदर सुअर गधा घोड़ा सब बन करके देखो, क्योंकि मुझे तो जा करके चेक करना है खुद से, मुझे तो विश्वास नहीं है, ये तो पागल बना रहे हैं, इनका कुछ फायदा है इसलिए पागल बना रहे हैं, इनको संस्था चलानी है, इनको यहाँ बिठा के पकाने में पैसे मिल रहे हैं, धंधा चल रहा है इनका, है ना, इनको कमीशन मिलेगा, गुल्लक रखी है, पैसे आएंगे, रसीद कटेगी, इनका जरूर कुछ फायदा है, इसलिए हमें जबरदस्ती पका रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, ये तो धंधा है। तो इसलिए मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा, मैं खुद जाके चेक करूंगा कि चार गतियां होती हैं कि नहीं होती हैं, दुख होता है कि नहीं होता है, मायाचारी से त्रियंश बनते नहीं बनते, तो कर लो भाई। ऐसे लोग पहली कक्षा में दोबारा एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ होशियार लोग होते हैं वो 1 महीने में 15 दिन में रिवीजन करके सीधे 9वीं के बाद भले ही गैप आ गया कई वर्षों का, और फिर भी सीधे 10वीं के एग्जाम दे करके एक बार में हमारे सम्यक बाबू की तरह एग्जाम पास कर लेते। तो ये धर्म परीक्षा ग्रंथ बहुत सरलता के साथ एक सिद्धांत की बात कर रहा है, एक सत्य बात कर रहा है, मानना ना मानना हमारी और आपकी दोनों की मर्जी है। हमें पुण्य कर्म से सत्य सुनने का मौका मिल रहा है, झूठ से बचने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। हम अपनी अपनी जिद में अगर झूठ पर आश्रित होकर रहना चाहते हैं तो वह हमारा पाप कर्म का उदय, हमारी मर्जी है, कोई रोक थोड़ी सकता। तो यहां वह जो कुएं में पथिक है, हम सब हैं, पृथक पृथक रूप से सब अपने अपने कुएं में बैठे हुए हैं, सब अपने आप वहां जाकर के गिरे हैं। यहां पे महिलाएं बैठी हुई हैं, है ना, 1 2 3 4 और भी बच्चियां हैं, लगभग सभी के बच्चा हुआ है। तो जब आपके गर्भ में कोई बच्चा आया, ऐसे ही आप मानिए आप भी जब पैदा हुए थे, मैं भी जब पैदा हुआ था तो किसी माँ के गर्भ में गया था, गए थे ना महाराज जी, आप भी गए, मैं भी गया। तो गर्भ में बच्चा कहां से आया? वैसे ही वह पथिक उस कुएं में आया। आप सोचिए कि आप उस मां के गर्भ में पहुंचे कैसे? अरे स्त्री और पुरुष का संपर्क हुआ तो आ गए, लेकिन वो बच्चा कैसे पहुंचा? शादी हुई, बच्चा हुआ, वो सब अलग कहानी है, परंतु वही बच्चा उस गर्भ में कैसे आया? कोई और क्यों नहीं आया? वो कैसे टपक के पहुंचा है? वही गर्भ कुआं है। उस गर्भ के अंदर वह सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े गंदगी मल मूत्र अंधकूप अंधेरा ठसाठस भरा हुआ, ना हिल सकता ना डुल सकता, 9 महीने की भयानक जेल, इतना दर्द, इतनी पीप, रक्त, न जाने क्या क्या है, हिल भी नहीं सकता डुल भी नहीं सकता, अंदर ही अंदर तड़प रहा है 9 मास तक। हर जीव मनुष्य गति का कितना कष्ट है, मृत्यु के समय भयानक कष्ट, और जन्म से पहले और जन्म के समय 9 महीने 9 घंटे हम नहीं रह सकते जेल के अंदर, 9 मिनट नहीं रह सकते, 9 महीने हम सब निकाल रहे हैं, लेकिन बाहर आके भूल गए, मस्त हो गए, हाँ हाँ खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खाने को चाहिए, दूध चाहिए माँ का, फिर पैसे चाहिए, फिर कमाई चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, धीरे धीरे करके उस 9 माह का कष्ट हर जीव भूल जाता है। जैसे मैं या वह जीव जो मेरे गर्भ में आया है, वैसे ही एक कुआं है पूरा की पूरा संसार। इस संसार में हम सब कहां से टपके हैं, कहां से आए हैं, हमें किसी को नहीं मालूम। मैं उस मां के गर्भ में कहां से टप पड़ा था नहीं मालूम, परंतु अब टपक गया हूं, तो अब निकलने की तैयारी करो।
दलदल में कहां से आए, उस नदी में कहां से गिरे, उस समुद्र में कहां से गिर गए हैं, उस खाई में कहां से गिर गए, वो बाद में पूछते रहना किसने फेंका, किसने डाला। पहले तो निकलने की तैयारी करो, बाहर तो निकलो। जब निकलने की तैयारी करोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि किसने फेंका था, कौन उस गर्भ में लेकर के आया था और कौन बाहर निकाल रहा है। पहले प्रयास करो। उस खाई में, उस नदी में, उस कुएं में, उस जंगल में, उस संसार में कुछ ना कुछ पत्ता, कोई ना कोई रस्सी, कोई सीढ़ी, कोई डोर, कोई बचाने वाला, कोई इंतजाम है। सब लोग उस खाई में जाकर के नहीं मर रहे, बहुत सारे डूब करके मर रहे हैं और बहुत सारे वहीं उस खाई में, उस समुद्र में, उस नदी में, उस जंगल में अपनी पिछली स्मरण शक्ति को या पिछले ज्ञान को या किसी के बताए हुए मार्ग पर विश्वास करके उस खाई से, उस जंगल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और निकल पा रहे हैं। वही मोक्ष मार्ग है। पिछले जन्म के किसी कारण से हम लोग यहाँ मनुष्य गति पे पहुंचे हैं। हम लोगों को 9वीं कक्षा पास करा दी गई, मर गए, यमराज जी आ गए, मृत्यु आ गई, भूल गए। दोबारा से रिवीजन कराया जा रहा है। मात्र एक ग्रंथ का 1 साल में हजारों साल का जो पीछे का गैप था, 6 महीने, 1 साल, 1 महीने में 24 दिन में याद दिला रहे हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। पिक्चर भी आती है हु एम आई, किताबें भी आती है, मैं हर आदमी अपनी अपनी व्याख्या कर रहा है हु एम आई, मैं कौन हूं। कोई कह रहा है मैं गौरव जैन हूं, कोई कह रहा है मैं मैंसी हूं, कोई कह रहा है मैं नमित संताऊ हूं, कोई कह रहा है मैं लोकेंद्र हूं, कोई कह रहा है मैं आदमी हूं, कोई कह रहा है मैं औरत हूं, है कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है मैं बच्चा हूं, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर हूं, कोई कह रहा है मैं टीचर हूं, कोई कह रहा है मैं वैज्ञानिक हूं, कोई कह रहा है मैं झाड़ू लगाने वाला हूं। पूछते हैं ना इंटरव्यू में जाते हो, प्लीज एक्सप्लेन योर सेल्फ, तो अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। मैंने पढ़ाई यहाँ से करी, मैं उनका बेटा हूँ, बेटी हूँ, वहाँ रहने वाला हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ वास्तविकता में निश्चय से भूल जाता है कि मैं इस संसार समुद्र की यात्रा पे निकला हुआ एक पथिक हूँ, एक यात्री हूँ और उस यात्रा में अपना रास्ता भटक गया हूँ, उस अंधकूप में जाकर के गिर गया हूं। परंतु अब मुझे वह रास्ता बाहर निकलने का भूल भुलैया से पता चल गया है। सारे की सारे शीशे, सारे की सारे दरवाजे उस भूल भुलैया में देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे बाहर निकलने का यही सम्यक मार्ग है, यही सही रास्ता है। तो यह ग्रंथ बहुत साधारण शब्दों में उस इतनी सुंदर पेंटिंग के माध्यम से हम सबकी कहानी बता रहा है। यहां लाखों करोड़ों अरबों कुएं हैं, अलग अलग हैं। कुएं का मेढक, कुएं का मेढक, बचपन से हम कहावत बोलते आ रहे हैं। वो तो कुएं के मेढक की तरह है, उसके लिए वही दुनिया कुएं जितनी है। बाहर निकल के आके देखता है कि संसार तो कितना बड़ा है, मैं तो कुएं में ही जी रहा था। अरे भैया, मैं भी कुएं का मेढक ही हूं। किसी के लिए उत्तर प्रदेश कुएं का मेढक है, किसी के लिए सुनपुरा, किसी के लिए गौतम बुद्ध नगर, किसी के लिए एशिया, किसी के लिए पूरा भारत देश, किसी के लिए पूरा संसार, किसी के लिए पूरा ब्रह्मांड। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसका संसार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे कुआं बढ़ता जाएगा, है ना। कोई घर से कभी बाहर ही नहीं निकला तो उसके लिए वही दुनिया। छोटा बच्चा है, कहीं बाहर लेके ही नहीं गए, 1-2 महीने तक, 6 महीने तक, 2-4 साल तक तो वही उसका संसार है। बाहर ले गए तो उसकी इच्छाएं पता चली कि भाई ऐसे ऐसे है, और बड़ा संसार है, वहां घूमूंगा। हम सब उस कुएं के मेढक हैं, पथिक हैं, यात्री हैं। पिछले भवों की जो ज्ञान है, जो मेमोरी है, जो स्मरण है, वह हमें डंडा मारा जा रहा है। जाग जा, जाग जा, चोट लगा के। जब तक चुभोएंगे नहीं सुई, जब तक दर्द ठीक नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी,
जब तक औषधि नहीं दी जाएगी, जब तक रोग दूर नहीं होगा। यह धर्म परीक्षा नामक औषधि है, यह आपकी स्मरण शक्ति को जगाने के काम आ रही है। प्राणी चाहे पर्वत के ऊपर चढ़ जाए, पहाड़ होता है ना पर्वत, चाहे पृथ्वी के ऊपर सब ओर से घूम ले और चाहे पाताल में प्रविष्ट हो जाए, लेकिन यमराज उसे अपना ग्रास बना लेता है। इंदिरा गांधी जी के पंडित जी ने बता दी कि आज तुम्हारी रेखा पूरी हो गई है जी, अकाल मरण होने वाला है। बड़े जाने माने पंडित थे हैं। उन्होंने कहा अच्छा आज मुझे वहाँ जाना है, मैं आज वहाँ की मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। कभी मृत्यु बाहर से आएगी, अंदर तो मैं बिल्कुल इतनी चार दीवारी में सेफ हूँ, इतने सारे मेरे गार्ड हैं, इतने सारे लोग हैं, सब सेफ। गार्ड नहीं मार दिया घर में है? कहीं पर भी चार दीवारी में आप अपने आप को बंद कर लो, पाताल में घुस जाओ अपनी मौत से बचाने के लिए, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन आयु जब पूरी होगी, यमराज एक संज्ञा दी है, काल्पनिक चीज है कि भैंसे पे बैठ के आता है और खा जाता है, वह मृत्यु का सूचक है, वह अजगर है। कितना भी बच लोगे, घर में ही मर जाओगे, बाथरूम में फिसल के मर जाओगे। सद्दाम हुसैन कितना छुपा नीचे टैंकर में जाकर के, ढूंढ लिया। इतने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऐसे खतरनाक आतंकवादी, बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब आयु कर्म पूरा हुआ तो कोई भी बचा नहीं पाया, अमर कोई भी नहीं। कहावतों में बहुत लोग अमर हैं, संसारी जीव अमर नहीं है, अमर। मर माने मरना, मृत्यु। अमर माने अमर, जिसकी मृत्यु नहीं होती। इस संसार में सिर्फ कुछ ही जीव हैं जो अमर हैं। उस अमरता की तरफ जाने के लिए ये चिल्ला चिल्ला के जगा रहे हैं रोज एक घंटा। अमर होना है तो बस हनुमान जी के पीछे मत पड़ो, चिरंजीवी चिरंजीवी मत चिल्लाओ, हैं? अमर होना है तो भगवान बनने के पीछे पड़ो, मुक्ति के पीछे पड़ो। जो सिद्ध भगवान है, जो अरिहंत भगवान है, जो केवली भगवान है, जिन्होंने मुक्ति लक्ष्मी को अपना वर बना लिया है, वही अमर है। अब वह दोबारा संसार में जन्म नहीं लेंगे। ना उनके इंद्रियां हैं, ना उनके कोई दुख दर्द है, ना कोई कष्ट है। अब वह संसार से अमरता को प्राप्त कर चुके हैं। सारे कार्य उन्होंने अपने संपन्न कर लिए हैं, अब कोई कार्य करने को बाकी नहीं रहा है। हम सब अमर बन सकते हैं, संसार में रह करके कोई अमर नहीं है। चतुर्गतियों में मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव, आयु कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मृत्यु आएगी ही आएगी, चाहे कितना भी छुप ले, वह मरता अवश्य है। आरोहतु धराधीशम, कौन सी गाथा है? 48 नंबर की। आरोहतु धराधीशम धात्रीम भ्राम्यतु सर्वतः प्राणी विशतु पातालम तथापि ग्रसते अंतकः। पाताल में घुस जाए, आरोहण ऊपर चढ़ जाए पहाड़ पे, धराधीशम धरा के अंदर घुस जाए पाताल में, धात्रीम भ्राम्यतु सर्वतः, सभी जगह पृथ्वी पर घूमता रहे, भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। मेरी मौत आ रही है, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, पीछे पीछे मौत भाग रही है, मैं भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, है? प्राणी विशतु पातालम, कितना भागेगा, कितना भागेगा मौत से करके। सामना करो, कुएं में फंसे हुए हैं, वहीं सामना कीजिए, ठीक है? भागना नहीं है।
ना गर्मी लग रही है ना, इधर आ जाओ ना थोड़ा सा, आप इधर वाले पंखे के पास। मैंने बोला था उसको एक पंखा लगाने के लिए, वो लाया नहीं कि नहीं। पीछे कौन? नहीं, वहां पर लग रहा था पंखा जो नया लिया। हाँ ले आओ, लाना है तो किसी खालती आदमी बोल देना, पीछे कोई बैठा हो। तो पाताल में घुस जाए, पाताल माने जमीन के नीचे, ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाए, पाताल में घुस जाए, पृथ्वी पे भागे 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 भागे, मौत पीछे पीछे आदमी बचने के लिए, लेकिन बच नहीं पाएगा। मृत्यु अपना ग्रास बना ही दे। तो इसलिए सामना करो, धर्म सीखो, कोई जरूरत नहीं है। सतपुरुष, पिता, गुरुजन, स्त्रियां, बहनें, भाईजन और पुत्र, ये सब आते हुए उस यमराज रूप उन्मत्त हाथी के रोकने में समर्थ नहीं। मृत्यु से बचाने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। यह जो सूत्र लिखे जा रहे हैं, हमें बस ऐसा लग रहा है कि मनोवेग को और जो बाकी लोग बैठे हैं उनको सिखा रहे हैं। यह उस अंधकूप में पड़े हुए हर पथिक को सिखाए जा रहे हैं। मैं भी उस गर्भ में आकर के बैठ गया हूं, मैं भी पथिक हूं, अभिषेक जी भी पथिक है, मेरा बच्चा भी पथिक है, मेरे माँ बाप भी पथिक ही हैं। सब अपने अपने कुएं में बैठे, सबका अपना अपना कुआं है, सबका अपना अपना। ये जो शरीर है ना, मेरा अपना है। क्यों? मेरा है ये शरीर, लोकेंद्र का अपना शरीर है। मैं चाहूं तो हमारे शरीर के अंदर थोड़ी घुस जाऊंगा, मना क्यों कर रहे हो? ये मेरा सुरक्षा कवच है मेरी आत्मा का। ये तुम्हारा शरीर है, वो उनका शरीर है, वो उनका शरीर है, सबका। तो जैसे कि वह गर्भ में जीव आया था, वैसे ही ये आत्मा भी, ये मेरा शरीर दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर बैठी है। जो मेरी आत्मा है वो मेरे शरीर के अंदर है। अभिषेक जी, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जो शरीर दिख रहा है इसके अंदर है। गुड्डू भैया, तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, तो तुम्हारे ये जो गोलमटोल शरीर है ना, इसके अंदर है। ठीक है, ठीक है, गोल 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 गोल, गुड्डू डुग्गू। ठीक है, बच्चे भी सीख सकते हैं गंभीर से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी बच्चे ही तो हैं। बच्चा, बुढ़ापा, मृत्यु की बात खत्म। तो कोई भी कभी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बचपन में भी अकाल मरण हो सकता है, बचपन में भी दीक्षा हो सकती है। पिछले जीवन का तो 9वीं कक्षा ये भी पढ़ के वहीं तक आए थे। वह बच्चा, कितना भी भागते रहो लेकिन मृत्यु आनी ही आनी है। जो अच्छे पुरुष हैं, सतपुरुष, हमारे अनुराधा दीदी की तरह सत महिला, सतपुरुष बोल देते हैं कहावत में, लेकिन महिला भी सत होती है। सच्ची महिला, अच्छी महिला। पिता, पिता मतलब, क्योंकि कभी भी कोई पिता अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए पिता शब्द से ये बोध होता है कि इसको मोह है अपने पुत्र का, पुत्री का, उनके लिए अच्छा रखेगा। दूसरों के लिए तो वह भले ही बुरा करेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए अपना सारा कमाया धमाया देगा। गुरुजन, हमारे अभिषेक जी, मैंसी दीदी और जितने भी लोग हैं जो गुरु हैं, वो भी अपने स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा सोचेंगे। स्त्रियां, महिलाएं, बहनें, मेरी सिस्टर, भाई, मेरे भाई बंधु और पुत्र, सब घेर करके बैठे हैं। मेरी सांस, क्या सबको देख लूं, पोते की शादी हो जाए, जल्दी से शादी करवा ले पोता, बेटा जल्दी बहू ले आ, बस आखिरी इच्छा है। अरे मकान बनवा दे, अरे दुकान बनवा दे, मरने वालों का 2-3 दिन बचे। अरे अरे जियोगे बताओ, अरे अभी तो बहुत जियोगे, अरे अभी नहीं मौत आ रही, अरे जियोगे, प्रॉपर्टी
अरे कुछ करो, बहुएं आ गई, कुछ करो, बुढ़ा पता नहीं कब मर जाएगा, अरे कुछ करते नहीं, सब उसको दे जाएगा, वो इतने दिन से सेवा कर रहा है, तुम बैठो रहो, दुकान जाना छोड़ दो 10-20 दिन, कितना माल मिलेगा, थोड़ी पैर वैर दबा लो 10-5 दिन है? नहीं तो अंत में सारा माल छोटा ले जाएगा। सब मायाचारी के चक्कर में लगे, कोई वसीयत लेके बैठा है लिख जाओ, कोई कुछ बैठा है, वो उधर अपने मुंह में मर रहा है, पोता देख लूं, पोती देख लूं, 90 का हो गया, 100 का होने वाला हूँ अधर में, हाय मकान, हाय दुकान, हाय मेरा ये, हाय इसको क्या होगा, हाय उसको क्या होगा, सबको बुला लो, सारा इकट्ठा कर लो एक बार, सबको, सारा खानदान देख लूं, सब ठीक है? अधर में जान लटकी है लेकिन मोह नहीं छूट रहा है। सारे भाई बहन, पुत्र पुत्री, बंधु बांधव, पिता माता पिता, सतपुरुष महिलाएं, मरती दुनिया जीव को कोई न रहा, कोई जीवित नहीं कर पाएगा। अरे अमेरिका ले जाएंगे, एम्स में ले जाएंगे, यहां दिखाएंगे, वहां दिखाएंगे, ये इलाज कराएंगे, किडनी चेंज करा देंगे, है ना, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, अरे सारे करोड़ों रुपए सब लगा डाले। इतने डॉक्टर देख लिए जिन्होंने हॉस्पिटल खोले कोरोना में, खुद के हॉस्पिटल, 1000-1000 पेशेंट उनके अंदर, और मालिक कोरोना से मर गया। अपने कोई नहीं बचा पा रहा है और दुनिया भर का इलाज कर रहा है। कब तक इलाज चलेगा? जब तक आयु कर्म बचा है, जब तक कोई निमित्त है, आयु बची थी तो टाइम पास दिखाने के लिए डॉक्टर का भी इलाज लग जाएगा, वैद्य का भी इलाज लग जाएगा, मंत्र का भी इलाज लग जाएगा, साधु का भी इलाज लग जाएगा। गौरव भैया जी ऐसे ही 10 मिनट बोले आएंगे तो हमारा भी इलाज लग जाएगा, अगर आयु कर्म बचाए तो। और अगर आयु कर्म पूरा हो गया है, जितना समय के लिए इस भव में आए थे, गिनती पूरी हो गई है, कितनी औषधि पिला लो, कितनी किडनी चेंज करा लो, कितने ही ऑपरेशन करा लो, कितने ही देश विदेश के पूरे ब्रह्मांड के बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टरों को दिखा लो, लेकिन कोई भी बचा नहीं पाएगा। मृत्यु से बचाने वाला कोई भी समर्थ नहीं है। यमराज रूप उन्मत्त हाथी के रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो हाथी व्यक्ति और हिला रहा ऊपर, कोई भी नहीं बचा पाएगा। कौन बता रहा है? सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हर गाथा का तात्पर्य एक ही है। कमाल की गाथाएं हैं इस ग्रंथ की, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग गाथा में, अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग छंद में अर्थ एक ही निकल रहा है घुमा फिरा के। मैं कितने ही यहाँ पे 100 दिन लगा लूं, मैं 500 दिन लगा लूं, मैं 1 साल लगा लूं, चिल्ला चिल्ला करके कुंदकुंद स्वामी ने इतने सारे समय सार, रहन सार, ये सार, वो सार। अरे मैं जब पढ़ने बैठा, मैं कह रहा बार बार हर गाथा में बात तो वही है, हर ग्रंथ में। तो पागल है कि कुंदकुंद स्वामी या महावीर भगवान? रोज दिव्य ध्वनि चालू हो जाती है महावीर भगवान की समूसरण में, ओम, रोज एक ही कहानी, रोज की 60,000 प्रश्न पूछे तो महामूर्ख था क्या क्षणिक? अबे एक दिन में समझ में नहीं आ रहा, रोज पूछे जा रहा, रोज बैठ करके सुबह शाम पका रहा। अभिषेक जी रोज बैठ जाते 1 घंटे में और रोज पूछते रहते, भैया जी ये बताओ, भैया जी वो। तो पागल हो? हाँ पागल हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं। 23 घंटे दूसरी दिनचर्या में लगे हुए हैं, इसलिए भूल जाते हैं। 1 घंटा जगाने के लिए, डंडा मारने के लिए चाहिए, आग लगाने के लिए 1 घंटा चाहिए, क्योंकि संसार में मोही लोग उस 23 घंटे में भुला देते हैं। क्यों आया था, मैं कौन हूं, मैं मंजू दीदी हूं,
मैं उसकी मम्मी हूं, जानता नहीं है मैं कौन हूं। मेरा बाप यहाँ का SHO है, यहाँ का मंत्री है, मेरा नेता है। किससे पहचान रहा है अपने को? अपने बाप से, उससे, इससे। अरे भाई तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, बता दे। 23 घंटे हम मिथ्या में जी रहे, मूर्खता में जी रहे, इसलिए यहाँ बार बार हर गाथा में एक ही अर्थ निकल रहा है पिछले 23 दिन से, 24 दिन से। तो मैं यहाँ 1 घंटे चीख कर चिल्ला करके मैं अपने आप पर डंडा मार रहा हूं। कई बार के साथ भी हो जाता है, सुबह सुबह उठते हैं, 2-4 बार हमारे जीवन में हुआ है? क्या हुआ है? 2-4 बार एकदम से सपना देख करके उठे, कोई ऐसी चीज देख ली, अरे जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, तो बच्चे कहते हैं अरे चीटी मार के देख ले जरा हल्का सा, तो सपना तो नहीं है, चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा। तो यहाँ बैठ करके जो मैं 1 घंटे चिल्लाता हूँ, जो एक घंटे बैठ करके चिंतन करता हूं, मैं अपने ऊपर भी डंडा मारता हूं। मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। मुझे देख करके आप भी मारो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं खुद भी जगाने का प्रयास करता हूं। महाराज जी को बगल में बैठा करके इनके भी कान में चिल्लाता हूं, माइक भी लगा लेता हूं, कैमरा भी लगा लेता हूं, कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही सुन लूंगा, जब स्मरण शक्ति नहीं रहेगी तो। या किसी को बिठा दूंगा, भाई चिल्ला लो, सुना दो, जब नहीं बोल पाऊंगा कभी सुना दो, समाधि तंत्र सुना दो, समाधि ग्रंथ सुना दो, रमोकार मंत्र सुना दो। अब बोला नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा है। वह बंधु बांधव, वह संसार के चारों तरफ के लोग मेरी मृत्यु से तो नहीं बचा सकते, लेकिन मेरी समाधि करा सकते हैं। अगर ज्ञान है, इस संसार से निकलने का प्रयास अनवरत जारी था, तो वह बंधु बांधव मित्र, पति पत्नी, पुत्र, माता पिता, शत्रु, वह इस संसार से मुझे निकाल सकते हैं। मुझे डंडा मार मार करके, अबे कहां मोह के चक्कर में पड़ रहा है, पागल हो गया है क्या? बहुत प्रॉपर्टी बना ली, यहीं छोड़ करके जाना है, कोई नहीं आएगा तेरा रिश्तेदार, अकेले जा। अकेले आया था, अकेले जाना है, चुपचाप पड़ा रहे यहां, चल तेरे को मंदिर लेकर के चलते हैं, चल महाराज जी के पास लेकर के चलते हैं, चल तेरे को पीछे कमंडल दिलवाते हैं, कोई नहीं है तेरे साथ। ये लेकर के आया था तू अपना शरीर। गुस्से में उसका मित्र चिल्ला रहा है और यहां मर रहा है। तो हितैषी कौन है? जो वसीयत के लिए बैठा हुआ है, वो बहुरानी, वो पोते, पुत्र, प्रॉपर्टी के लिए बैठे हैं, कब बुढ़ा मरेगा और कब जमीन जायदाद मिलेगी। अरे खुद का बुढ़ा भूल चुका है कि मैं भी मरूंगा, तब मेरे भी बच्चे ऐसे ही मेरा इंतजार करेंगे, कब सांस उखड़ेगी और कब लॉटरी लगेगी। जैसे आज मैं इंतजार कर रहा हूं कब मेरा बाप या दादा मरेगा और बिना कुछ काम किए 100 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, इतने किलो चांदी सोना, इतने मकान दुकान हिस्से में आएगा। तो बेटा जब तू जाएगा, तेरे बच्चे भी ऐसी तेरा इंतजार करेंगे। क्यों भूल रहा है मूर्ख? दोस्त आकर के जगा रहा है, खींच करके सारे रिश्तेदारों को धक्का मार करके उस अकेले को ले जा रहा है कि चल तेरी दीक्षा कराता हूं। पूरे जीवन भर तूने जो काम किए हैं, जिस धर्म के लिए तू जी रहा था, आज तू भूल रहा है। चल चतुर्गतियों के पापों से तुझे मुक्ति दिलवाता हूं, 4 प्रकार के आहार जल का तुझे त्याग करवाता हूं। पूरे जीवन भर तूने जितना भी धर्म कर्म किया या नहीं किया, अंत समय तेरा अच्छा करवाता हूं और इस संसार समुद्र से तुझे निकालने का प्रयास करता हूं। तो हितैषी कौन है? वह मोही लोग जो उसके चारों तरफ मरते में घेर करके बैठे हैं, या वह निर्मोही दोस्त जो अपने दोस्त को निर्मोही सतपुरुष जिनको हम मान रहे हैं, पिता, गुरुजन, स्त्रियां, बहनें, भाईजन, पुत्र, आते हुए यमराज रूपी उन्नत हाथी को रोकने में समर्थ नहीं है।
मृत्यु से कोई भी बचाने वाला संसार में नहीं। सज्जना पितरो, पितरो माने पिता, सज्जन माने जो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैंने एक बार बोला और अमेरिका से मेरी बेटी भागी भागी शकल देखने के लिए आ गई कि पिताजी मरने वाले हैं, चलो आ जाओ। पूरी जिंदगी तो आई नहीं। पता है क्यों आई? माल बाकी भाई ले जाएंगे, अंत में शकल दिखा दूंगी तो थोड़ा मेरे भी नाम पर कुछ। सब फटाफट फाइलें चेक करने में लगे। अरे इंश्योरेंस कितने का है, अरे जल्दी जल्दी साइन करा लो, बैंक में कितना है, बाद में दिक्कत आएगी। सब 10 दिन तक काय काम में लगे हैं, मरने उसको मुक्ति दिलाने में नहीं लगे। ये सच है, देखो मैं बेवकूफ नहीं बना रहा, मैंने संसार देखा है, 40-42 साल का हो गया हूं, आधी जिंदगी निकल गई है, काफी चीजें अपने अनुभव में आस पड़ोस में देखी हैं और काफी अभी देखना बाकी है। काफी पिक्चरों में देख ली, काफी अखबारों में देख ली, काफी इधर उधर से सुन ली। ये होता है, हो रहा है। जो लोग अपना 9वीं कक्षा तक का भूल चुके हैं और जिसको डंडा पर करके 9वीं कक्षा तक का धर्म याद दिला दिया गया है, जो पढ़ाई पिछले जन्म में करी थी उसको याद दिला दिया गया है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। बाकी संसार के सारे लोग इन्हीं हरकतों को करते हैं, 99.99% लोग, कि थोड़ा शॉर्टकट में पैसा मिल जाएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हाथ में धन नहीं आ रहा है। बुढ़ा तो जाएगा ही अपनी आयु पूरी करके, लेकिन थोड़ी सी सेवा तो लास्ट के स्टेज में कर देंगे तो बहुत माल दे जाएगा। सज्जना पितरो भार्या, भार्या माने बीवी। बीवी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बचा नहीं पाई। स्वसारो भातरो अंगजा, स्व माने अपने जन, भ्रातरो माने भाई बंधु, अंगजा है ना भाई जन। नागच्छतम क्षमारोद्धुम, क्षमारोद्धुम समवित मतंगजम, उन्मत्त हाथी रुद्र यमराज रूपी उस हाथी को समवर्ती मत अंगजम, मृत्यु से बचाने के लिए समर्थ नहीं। कुछ भी हो जाए, कितना भी रोले, करा सकते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन टेम्परेरी, लेकिन सारे तो नहीं ठीक होते ऑपरेशन करा करके। एक हॉस्पिटल में जा करके उसका रिसेप्शन पे जाकर के डेटा ले आना, 1000 पेशेंट भर्ती हुए 1 महीने में, तो कितने बचे और कितने ऊपर गए, कितने ठीक हुए, जिसकी आयु थी वो बच गया। हाथी, घोड़ा, रथ और पादचारी, यह परिपुष्ट 4 प्रकार का सैन्य भी मृत्यु रूप राक्षस के द्वारा खाए जाने वाले प्राणी की रक्षा करने में समर्थ नहीं। कुछ कमी थी क्या रावण के पास? कितने हाथी, कितने घोड़े, विद्याधरों का राजा, रथ, पादचारी पैदल चलने वाले सैनिक, परिपुष्ट 4 प्रकार का सैन्य दल। 4 प्रकार की चीजें होती हैं सेना में, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल चलने वाले सैनिक। इनका भंडार है, लाखों करोड़ों अरबों सेना में लोग हैं, फिर भी मृत्यु रूपी राक्षस जब आता है तो प्राणी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। वो राक्षस खा जाता है उस राजा को। शतरंज का खेल खेलते थे, कई बार होता, हमें ज्यादा तो आता नहीं था, हमेशा हार जाते अपने भाई से। बहुत इंटेलिजेंट है हमारा भाई, बहुत बुद्धिमान है, बहुत कभी कभी पूरी जिंदगी में 1 आध बार ही जीत पाए होंगे, ऐसे हर एक से हार जाते थे। मतलब जब भी कभी खेला वो खेल, दिमाग थोड़ा हमारा शुरू से कमजोर रहा है, तो इसलिए हम ऐसे खेलों में, चाहे क्रिकेट का खेल हो चाहे शतरंज, हर खेल में हम हारे ही हारे। न तो शरीर से ज्यादा हम ताकतवर, न खेल में। क्रिकेट भी हमने खूब खेला, ज्यादा 2-4 बॉल से ज्यादा खेल नहीं पाते, कोई ना कोई बोर्ड मार,
तो इसलिए टाइम पास के लिए बॉलिंग ही करते रहते थे, बस टाइम पास होता रहेगा, है ना। तो यहां पर भी ये शतरंज का खेल है। हमें अपनी याद आ गई, राजा मर जाता था, बाकी सारे जिंदा रहते थे। मंत्री भी बैठा है, वजीर भी बैठा है, सेनापति भी बैठा है, घोड़े भी बैठे हैं, हाथी भी बैठा है, सैनिक भी बैठे हैं, 5-10 मिनट में सीधे राजा, टाइम टाइम फिक्स। चारों तरफ के सैनिक, हाथी, घोड़ा, रथ, पादचारी होते हुए भी अगर दूसरा व्यक्ति चतुर है, होशियार है, तो कहां से चेक और मात दे देगा, कहां से इधर चला चाल उधर चलिए फटाक। हम सोचते रहे कि भैया सारे तो बचे हुए हैं और मर गया, कहां राजा को ले जाए। तो ये भी शतरंज का खेल है। ये जो यमराज है ना, ये जो मृत्यु है, चारों तरफ से वज्र पंजर, कितना आपने कवच लगा रखा है, कितना भी मजबूत आपका घर है, हाथी, सेना, गार्ड, लोग, कैमरे, दुनिया भर का पैसा, करंट लगा रखा है, खाई लगा रखी है, लेकिन कहां से वो यमराज घुसेगा घर के अंदर से, और कहां वह मृत्यु आ जाएगी। तो इसलिए अपना शतरंज का उदाहरण दिया, चारों तरफ से सब जिंदा हैं, एक दो बार में ही 10-5 मिनट में ही राजा को घेर करके लोग बैठे हैं, फिर भी मर जाता है। 50वें नंबर की गाथा, हस्त्य स्वर पादाति। हस्त माने हस्ती, हस्ती माने हाथी, हस्त स्वर रथ। तो क्या हो गया, हस्त स्वर रथ, है ना। अश्व, हस्त अश्व, अच्छा ऐसे संधि विच्छेद है। हस्त अश्व रथ पादाति। हस्ती माने हाथी, अश्व माने घोड़े, रथ माने घोड़ों से जुते हुए रथ, और पादाति माने पैदल चलने वाले सैनिक। बलम पुष्टम चतुर्विधम, बहुत बलशाली चारों प्रकार की सेना होते हुए भी। भक्ष्यमाणम न शक्नोति रक्षितुम मृत्यु रक्षसा। मृत्यु रूपी राक्षस से बचाने वाला, रक्षितुम माने रक्षा करने वाला, मृत्यु रूपी राक्षस से रक्षा करने वाला कोई भी समर्थ। भक्ष्यमाणम न शक्नोति, शक्य नहीं है, सक्षम नहीं है। कितने भी हाथी घोड़ा लेकर के आ जाओ, लेकिन सक्षम नहीं है। अभी तो डरा रहे हैं आपको, है? लेकिन आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग डरने वाले थोड़ी हैं। आप लोग दोनों चीज एक साथ सीख रहे हैं कि उस कुएं में अभिषेक जी की बहुत पैनी नजर है, भैया जी बस बेवकूफ बना रहे हैं। मेरी नजर तो रस्सी पे, मैंने तो हाथ थामा हुआ है, मैंने तो नाव पकड़ी हुई। समुद्र कितना भी गहरा है, लेकिन नाव के ऊपर बैठा हूं, मेरी नैया पार हो जाएगी। मेरे पास क्या है वो जो चलाते हैं डंडा लेकर के, क्या बोलते हैं उसको, दो डंडे से होते हैं ना, चंपू। मेरे पास तो चंपू भी है। हमें बड़ा शौक है अभिषेक जी की तरह तैरने का, सीखने का। तो 15-20 साल पहले हमने भी तैरना सीखा। तो तैरना सीखने के बाद एक फायदा हो गया। सीखा स्विमिंग पूल में था, परंतु 5-6 बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि समुद्र में भी तैरने को मौका मिल गया। तो एक चीज सीखी हमने तैरना सीखने के बाद, चाहे पानी 6 फुट का हो, जहां तक आप, जो हमारी हाइट है 5, 5.5 के आसपास, तो चाहे 6 फुट का पानी हो तब भी मुंह डूबेगा, नाक डूबेगी, आंखें डूब जाएंगी। एक बार चाहे 6 फुट का पानी हो, चाहे 600 फुट का पानी हो, चाहे 6000 फुट का हो,
रिस्क उतना ही है, पता ही नहीं है नीचे कितना है। आदमी डूबने को 6 फुट में भी डूब जाएगा और 6000 फुट में भी डूब सकता है। तो ये कला हमारी साइकोलॉजी में आ गई कि चाहे नदी हो, चाहे समुंदर हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, ये कला है ऊपर तैरने की। निश्चल होकर के, शांत होकर के, छटपटाना बंद करके, ऐसे करके लंबी गहरी सांस लो और लेट जाओ। हाथ पैर मारने की जरूरत जोर जोर से नहीं। तो ये कला हमने सीख ली थोड़ी सी स्विमिंग करते हुए, 2-4-6 महीने की मेहनत। उसके बाद जब 2-4 बार कभी घूमने के लिए समुद्र के लिए कभी गए, एक बार अंडमान गए, कभी गोवा गए, कभी विदेश में गए 2-4 बार, तो बड़े आराम से शुरू से जा करके आधा किलोमीटर दूर कह लो या बीच में समुद्र में भी कोई भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि माइंड में साइकोलॉजी थी कि जितना कोने पे डूब रहे हैं उतना यहीं डूब रहे हैं। आराम से अपना तैर लिए, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटे, और आ गए अपने किनारे पे टाइम पास करके, एंटरटेनमेंट करके। ज्यादा देर भी नहीं रहे, पता चले नीचे से जैसे डरा के रखा होता है ना, जैसे कुएं में सर्प और वो सारे, कई जगह सुना था अरे समुद्र में शार्क मछली होती है, समुद्र में ये होता है वो होता है। तो ऐसे ही निडर होकर के अपन पहुंच गए घूमते घूमते अंडमान के समुद्र में। शौकीन थे तैरने के, हैवलॉक करके वहां पे एक समुद्र है, घुस गए। अरे भाई देख लेंगे, निपट लेंगे। तो जैसे ही समुद्र में तैरने के लिए पहुंचे, थोड़ा सा अंदर गए, वहां पर जमीन में अलग प्रकार के कीड़े थे। ऐसे पत्थर थे नुकीले, कटीले पत्थर। जैसे ही वो नीचे पत्थर पे पैर रखा, पैर रखते ही बिलबिला गए, और उसके बाद तो सीधे बाहर। फिर जो नाविक वाविक होते उनने कहा भाई साहब ये नीचे पैर रखने वाला समुद्र नहीं है, ये अंडमान का स्पेशल समुद्र है, यहाँ तैर सकते हो, नीचे पैर नहीं रखने का। छेद हो गए थे पैर में, 2-4 घंटे बिलबिलाते रहे। जहरीले पत्थर होते हैं, उसमें कोई कीड़ा होता है बिच्छू की तरह, महीन महीन, एकदम से पैर में छोटा छोटा काट लेता है। तो धर्म परीक्षा ग्रंथ वो पढ़ के नहीं गए थे, सांप के बारे में पता था, छिपकली के बारे में पता था, ये नहीं पता था कि पत्थर भी काट लेते हैं। अनुभव हो गया, अब याद रखेंगे। उसके बाद सबको बताते रहे वहां पे, भैया वहां मत जाना, नीचे पैर मत रखना, तैर के आ जाना, ऊपर ऊपर या नाव में बैठना और नाव से आ जाना, ज्यादा नौटंकी मत करना। 6000 फीट का भी अगर समुद्र है, 60,000 फीट का भी समुद्र है, कई 100 किलोमीटर का भी अगर समुद्र है, और अगर सुरक्षित नाव में ऊपर बैठे हो तो डूबोगे। तैरना अगर आता होगा तो डूबोगे नहीं, पानी के जहाज में अगर बैठे हो तो डूबोगे नहीं, लकड़ी का टुकड़ा अगर पकड़ के रखा है तो डूबोगे नहीं। तो यहां पर भी वही बात कह रहे हैं, अपने अनुभव से मैंने बताया कि जो चीज मुझे नहीं पता थी तो मुझे चोट लग गई, और जितना मुझे ज्ञान था, जितना संज्ञान था, जितना मुझे तैरना आता था, तब तक मेरे जीवन की रक्षा थी। अभिषेक भैया जी बड़े होशियार हैं, उनको इस संसार से निकलने की वो रस्सी, वह नाव, वह नौका मिल चुकी है। जिनवाणी माता मिल चुकी है, वह जहाज मिल चुका है। यह संसार एक समुद्र है, यह संसार एक खाई है, यह संसार एक कुआं है, यह संसार एक वन है, यह संसार एक नदी है। उस संसार से पार निकालने के लिए तीर्थंकर आए हैं, एक नाव लेकर के आए हैं, इसलिए उनका नाम है तीर्थंकर। जो तीर्थ की प्रवृत्ति कराए, जो संसार समुद्र से निकाल करके उस पार ले जाए, उस किनारे ले जाए, जो नाव में बिठा करके, झंडा लगा करके, बड़े स्वागत के साथ माला पहना के, ताली बजा करके, आओ बच्चों आओ, ये मैं नाव लेकर के आया हूं, ये मैं रस्सी लेकर के आया हूं, ये मैं पानी का जहाज लेकर के आया हूं, बैठो, विश्वास करो, डुबोऊंगा नहीं, चाहे कितने 100 किलोमीटर का ये समुद्र है, मेरे पे विश्वास करके मैं तुम्हारा नाविक हूं।
नाव पार करनी है, लेकिन नाव में कोई नाविक होगा ना जो चंपू चलाएगा, आप सिंह चंपू चला लोगे 1 घंटे तक? नहीं चला पाओगे, थक जाओ। तो वे तीर्थंकर नाविक हैं जो उस चंपू को चला रहे हैं, मछुआरे हैं, मछली नहीं मार रहे, लेकिन नाव चलाने वाले हैं, और हम सब उसके यात्री हैं। हमें उन्होंने मार्ग दिखा दिया है, इतना बड़ा समुद्र है, उन्हें पता है, वो रोज ऊपर नीचे करते हैं, रोज अप डाउन करते हैं, यहां से पब्लिक को बिठाते हैं, वहां छोड़ते हैं, यहां से पब्लिक को उठाते हैं, उनका रोज का काम है। बस की टिकट लेकर के आप बैठे, लुकेंद्र बाबू टीकमगढ़ से आए थे, कहां से आए? तो तुमने रास्ता पूरा देखा था टीकमगढ़ से यहाँ? सो गए थे ना रात में पैसे देने के बाद, अपने आप पहुंचा दिया, विश्वास किया, पैसे दिए। तो यहाँ भी पैसे दे करके भाई साहब विश्वास कर लो, शांति से बैठ जाओ नाव में। तीर्थंकर ने आपको नाव दे दी है, टिकट लो और आराम से सो। विश्वास कर लो उस ड्राइवर की तरह, ट्रेन के ड्राइवर पे जैसे विश्वास किया, बस के कंडक्टर ड्राइवर पे विश्वास किया कि हमने पेमेंट दे दी है, अब हमें गंतव्य तक पहुंचा देगा, या खाई में नहीं गिराएगा, ये एक्सीडेंट नहीं करेगा। तो ऐसे ही तीर्थंकर पर विश्वास कर लो और उस नाव में बैठ जाओ। आपका समय हो रहा है, हैं? राफ्टिंग करी थी हमारे अभिषेक भैया जी ने, विश्वास किया था, राफ्टर जो ले जाता है उसने इनको मारा नहीं, पैसे दिए थे ना, विश्वास करके बैठ गए। रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं तो पैसे देके विश्वास करते हैं जहर नहीं खिलाएगा, खाना खिलाएगा। चलिए 50 आपके गाथाएं हो गई हैं, बहुत अच्छे से आपका समय व्यतीत हो रहा है, और हम लोग एक दूसरे को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे निमित्त से आप भी जागें, आपके निमित्त से मैं भी जाग जाऊं। इस प्रकार हम सभी लोग धर्म परीक्षा ग्रंथ के 50 सूत्र आज कर चुके हैं। धीरे धीरे करके उस यमराज से बचने के लिए तीर्थंकर की जो वाणी है, जो रस्सी है, जो नाव है, उस नाव की सवारी अब हम सब कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे उस नाव को, उनकी मर्जी, एक न एक दिन माननी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सभी को जय विनेन्द्र, जय दूर ग्रंथ।